नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बीएसटीसी 2022 या प्रीडिलियड 2022 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो सिलेबस है वो क्या है, नया सिलेबस क्या है, क्या जुड़ा है, क्या हटा है। पूरी सभी सब्जेक्ट का आपका संपूर्ण पेपर का जो सिलेबस है उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। 450 प्लस अंक आपको कैसे लेकर आने हैं बीएसटीसी में, उसकी टिप्स और ट्रिक्स एंड स्मार्ट स्टडी का जो तरीका है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो डीएलएड 2022 का जो एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम पैटर्न है, उसमें दोस्तों 200 प्रश्न आपके आएंगे। यानी कि जो पेपर होगा उसमें आपके पास 200 प्रश्न होंगे जो आपके 600 नंबर के होंगे। पेपर आपका 4 भागों में बटा आएगा, 4 पार्ट में विभाजित होगा। एक प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा, यानी कि 200 इंटू 3 बराबर 600। तो एक प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा और 3 घंटे का आपका पेपर होगा, यानी कि आपको 3 घंटे में 200 प्रश्न करने हैं। अब दोस्तों, कौन कौन सी सब्जेक्ट आएंगी, तो सबसे पहले आपके आएगा मानसिक योग्यता, जिसे आप बोल सकते हैं मेंटल एबिलिटी या बोल सकते हैं रीजनिंग, तार्किक योग्यता। तो इसमें दोस्तों आपके 50 प्रश्न आएंगे, 150 अंक आपके यहाँ से होते हैं। राजस्थान की सामान्य जानकारी इसमें आएगी, इंडिया जीके इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा, करंट अफेयर्स भी नहीं आएगा। राजस्थान का जीके आएगा जो आपके 50 प्रश्न आएंगे 150 अंक के। यहाँ पे आपके 2 सब्जेक्ट के 100 प्रश्न हो चुके हैं और 300 नंबर आपके हो चुके हैं। अब आता है आपके शिक्षण अभिक्षमता, जिसे कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिरुचि। इसके भी आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 150 अंक यहाँ से आपके बनते हैं। दोस्तों, जो पार्ट डी है या पार्ट द है उसमें आपके 3 सब्जेक्ट है जिनमें से आपको 2 चूज करनी है। अंग्रेजी आपके फिक्स रहेगी, हिंदी और संस्कृत में से आपको चूज करनी है। अंग्रेजी और आप संस्कृत ले सकते हो, हिंदी और अंग्रेजी आप ले सकते हो। आप संस्कृत और हिंदी नहीं ले सकते। आप यहाँ पे अंग्रेजी आपको लेना है और हिंदी और संस्कृत में से आप कोई सा भी माध्यम चूज कर सकते हो। 20 प्रश्न आपके अंग्रेजी के आएंगे जो 60 नंबर के होंगे। अगर आप संस्कृत लोगे तो आपके 30 प्रश्न आएंगे, हिंदी लोगे तो भी आपके 30 प्रश्न आएंगे और आपको 3 घंटे का टाइम यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले आती है आपकी मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं। 50 प्रश्न आपके इसमें से आएंगे जो 150 अंक के होने वाले हैं। तो यहाँ पे आएगी आपकी तार्किक योग्यता, एनालॉजी, जिसमें आपको दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान होंगे और एक उनसे भिन्न होगा। तो ये ही आपको पहचानना है एनालॉजी में, 2 वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता। विभेदीकरण आएगा, रिलेशनशिप आएगी, संबंध, जिसमें आपको रक्त संबंध बताना है, जैसे पिता का माता का, आर का बी भाई है, भाई का बी से क्या संबंध है। ये रक्त संबंध वाले प्रश्न आपके आएंगे। बहुत ही सिंपल टाइप से आपकी रीजनिंग है वो पूछी जाएगी। विश्लेषण आपको करना है, लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक चिंतन भी आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे आपके ऐसे प्रश्न आएंगे, बहुत ही सिंपल टाइप की आपकी जो मेंटल एबिलिटी है वो पूछी जाएगी। साधारण लेवल से आते हैं तो उनको आपको करना है और आप यहाँ से 150 में से 145 अंक भी लेकर पास हो सकते हो। बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, अगला जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका जनरल अवेयरनेस या राजस्थान का जीके, राजस्थान की सामान्य जानकारी, जिसमें दोस्तों आपके 50 प्रश्न है, 150 अंक यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, इसमें आएगा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, ऐतिहासिक पक्ष, जिसमें दोस्तों आपसे राजस्थान का इतिहास पूछा जाएगा। राजा, राजस्थान के मेवाड़ के राजा,
सभी जगह के जिन राजवंशों ने राजा शासन किया है राजस्थान पर, तो उसकी जानकारी यहाँ पे आपके हिस्ट्रिकल एस्पेक्ट में पूछी जाएगी। पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करें तो राजनीतिक पक्ष में आपके आएगा यहाँ पे जो राजनीतिक से संबंधित प्रश्न है वो इसमें पूछे जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, इसमें से एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, और दोस्तों उन टॉपिक्स को आपको याद रखना है ताकि आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सके, भटके नहीं। दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, सिलेबस से बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आप बुक लाओगे, जो गाइड लाओगे, उसमें आपको पूरा सिलेबस विस्तृत रूप में दिया होगा, वहाँ पर आपको सिलेबस के अलावा कुछ भी नहीं दिया होगा। तो इसमें एक ऐसा टॉपिक है, ये आता है राजनीतिक पक्ष में, जिसमें आता है राजस्थान के सबसे पहले मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, यानी कि राजस्थान में प्रथम कौन क्या। ये प्रश्न लगभग 2 से 3 हर बार 100% एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आपको ध्यान रख लेना है कि राजनीतिक जो पक्ष है, पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है, इसमें से आपके राजस्थान का कौन क्या, ये प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आएगा आपके यहाँ पे आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर, आर्ट, कला, संस्कृति और साहित्य पक्ष, जिसमें दोस्तों यहाँ पे आपके आभूषण, वस्त्र, वैवाहिक जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, आपके लोक नृत्य, लोक कला, ये आप आदि सब आपके आर्ट और कल्चर में आएगी। दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमिक भी पूछा जाएगा, लेकिन बहुत कम पूछा जाएगा। और अब यहाँ पे आता है जियोग्राफिकल एस्पेक्ट, भौगोलिक पक्ष। दोस्तों इससे भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें अधिकतर प्रश्न आते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला, सबसे बड़ा संभाग, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, राजस्थान में सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है, पाकिस्तान से सीमा लगाने वाले ज़िले कौन से हैं। अधिकतर यही प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक तो राजनीतिक पक्ष, एक कला संस्कृति और एक भौगोलिक पक्ष, इनको आपको महत्वपूर्ण टॉपिक्स इनमें से आपके आएंगे, तो इनको तो आपको ध्यान से रट लेना है। हर बार प्रश्न यहाँ से आते हैं। लोक जीवन भी आएगा आपके यहाँ पे, सामाजिक पक्ष और पर्यटन पक्ष। अब दोस्तों आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता। इसमें दोस्तों आपका हर प्रश्न 3 नंबर का होगा, और एक इसमें आपको कोई सा भी आप आंसर दोगे, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। सभी सब्जेक्टों से हटके ये सब्जेक्ट है। अगर आप सबसे सही उत्तर दोगे तो आपको 3 अंक मिलेगा, उससे थोड़ा गलत उत्तर दोगे तो आपको 2 अंक मिलेगा, और गलत दोगे तो आपको 1 अंक मिलेगा, और बिल्कुल ही गलत दोगे तो आपको 0 अंक मिलेगा। तो ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। यहाँ तक कि आप 150 में से 150 अंक भी प्राप्त कर सकते हो। और सब्जेक्ट में अगर आपका प्रश्न 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन नहीं है तो आपको 0 मिलेगा, लेकिन इस सब्जेक्ट में अगर आपका सेकंड है तो आपको 2 नंबर मिलेगा, सबसे सही है तो आपको 3 नंबर मिलेगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको करना क्या है, यहाँ पे शिक्षण अधिगम आएगा कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, उनमें जो आपने पढ़ाया है उनके समझ में आया है नहीं आया है, उनको अपने और आकर्षित कैसे करोगे। तो आपको यहाँ पे एक अध्यापक मानकर इन प्रश्नों का हल करना है। दोस्तों अगला पॉइंट है आपका नेतृत्व गुण, लीडरशिप। जो एक लीडर होता है उसके क्या गुण होते हैं, लीडर कैसा होना चाहिए, जो एक नेता है वो कैसा होना चाहिए, इसके संबंध में इसमें यहाँ पे नहीं है। बिना रटे आप इसमें 150 में से 150 अंक बिल्कुल समझ कर ला सकते हो। है लैंग्वेज एबिलिटी, भाषा योग्यता, जो आपका पार्ट नंबर 4 है। इसमें आपके दोस्तों 50% आएंगे, 20% दोस्तों आपके इंग्लिश के होंगे, बाकी 30% आपके संस्कृत या हिंदी के होंगे जो आप सब्जेक्ट लोगे। अब दोस्तों इंग्लिश में आपके क्या क्या आएगा, कॉम्प्रीहेंशंस, स्पोर्टिंग एरर्स, नरेशंस, प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स, कनेक्टिव, करेक्शंस, सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीटेशंस, टेंस, वोकैबुलरी, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस,
स्पेलिंग एरर्स, यानी कि बहुत सिंपल टाइप की जो आपकी ग्रामर है वो इसमें पूछी जाएगी। अगला है दोस्तों टॉपिक आपके सामने संस्कृत और हिंदी। अब यहाँ से आपको केवल एक लेना है, जो भी आप लोगे उसके यहाँ पे अगर आप संस्कृत लेते हो तो आपको यहाँ पे स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान, शब्द रूप, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, धातु रूप, लट्लकार, लोट लकार, लड़ लकार, विधि लिंग लकार, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, समास, तत्पुरुष, द्विगु एवं कर्मधारय। अब हिंदी की बात करें तो यहाँ पे शब्द ज्ञान, पर्यायवाची शब्द बहुत ही सिंपल है। पर्यायवाची शब्द आएंगे, विलोम शब्द आएंगे, युग्म शब्द आएंगे, वाक्य विचार आएंगे, शुद्धिकरण शब्द आएंगे, शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि, मुहावरे और कहावतें। 2 से 3 प्रश्न तो आपके पर्यायवाची पूछे जाते हैं, 2 से 3 आपके विलोम शब्द पूछे जाते हैं और सार्थक शब्द 2 से 3 ये पूछे जाते हैं। बाकी 1-2 आपके हर टॉपिक में से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको मैंने स्ट्रेटजी बताई है कि आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। बहुत ही कम पढ़कर भी आप यहाँ पे जो टॉपिक वाइज है, जो अच्छे अच्छे टॉपिक है जिनसे हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको आपको अधिक पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने आपको सभी सब्जेक्ट में बता दिए हैं कि कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है। अब आपको बता दूँ कि 450 प्लस अंक आपको कैसे लेकर आने हैं। तो आपको यहाँ पे रटना नहीं है, रीजनिंग और आपका जो जीके है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, हिंदी आपको ध्यान से पढ़नी है और जो आपकी शिक्षण अभिरुचि है उसको आपको समझकर पढ़ना है। उसमें रटने का काम नहीं है, रटोगे तो आपको कुछ नहीं कर पाओगे। अगर समझ के करोगे तो आप 150 में से 150 अंक भी लेकर आ सकते हो। तो स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। कितना भी टाइम बचा है, आपको एक गाइड खरीद लेनी है, उसको पढ़ना है आराम से। जो सिलेबस है उसके अनुसार ही पढ़े, सिलेबस के बाहर ना पढ़े। आप ये मत सोचना कि कोई सी भी जीके की बुक उठा लेके आए उसको पढ़ने लग गए, बिल्कुल नहीं। आपको एक गाइड खरीद लेनी है ताकि आप अपने सिलेबस से भटके नहीं। इस पेपर में आपके कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरे आपको 200 में से 200 प्रश्न करके आने हैं। प्रश्न नहीं आता है तो प्रश्न को समझने की कोशिश करें, अंत में आप उसके 2 से 2 ऑप्शन के पास पहुंच जाओगे और वहां पे आपको सही ऑप्शन को चूज कर लेना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब